नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर आशुतोष पाठक। आज आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से किस तरह से रिड्यूस लेवल फाइंड आउट किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्मूला अप्लाई करके किस तरह से रिड्यूस लेवल बड़ी ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हमने अपनी एक्सेल शीट को ओपन कर लिया है, तो यहाँ पे हमने 9 रीडिंग्स ली हैं। दोस्तों, ये हमारे पास एक रोड का सर्वे है जिसका हमें रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना है। इसमें हमने 9 रीडिंग्स ली हैं। तो 9 रीडिंग्स हमने कहाँ पे ली हैं तो उसके बारे में हम आपको समझाते हैं पहले। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक रोड की इमेज को शो किया हुआ है, तो जिसमें जैसे कि हमें पता है कि लेंथ के अलॉन्ग जब हम अपना रिड्यूस लेवल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं, और विड्थ के अलॉन्ग जब हम अपना रिड्यूस लेवल का प्रोजेक्शन करते हैं तो उसको हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया है। तो दोस्तों, जैसे कि जो फर्स्ट रीडिंग है वो हम यहाँ पे सेंटर पे अपने लेते हैं। उसके बाद हमने सेंटर से 4 रीडिंग लेफ़्ट में ली है और 4 रीडिंग राइट में ली है। तो जो L1 है हमारी सेंटर से 1.5 मीटर पे है, L2 सेंटर से 3.0 मीटर पे है, जो L3 है वो बॉटम स्लोप पे है। जैसे कि एम्बैंकमेंट का जो बॉटम स्लोप का बॉटम पॉइंट है, यानी जो जिसको टो पॉइंट भी बोला जाता है, तो वहाँ पे हमने L3 पॉइंट लिया है और L4 हमने 6 मीटर पे लिया है। वैसे ही R1, R2, R3, R4 भी हमने 4 पॉइंट सेंटर से राइट साइड में लिए हैं। तो इस तरह से हमने रोड पे सर्वे के जो रीडिंग्स हैं वो हमने यहाँ पे ली है रोड पे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्सेल में हम आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरह से बहुत ही ईजिली हम 1 किलोमीटर रोड के सेक्शन जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है तो उसका रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का यूज़ किया है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमें बेंचमार्क रीडिंग पता होनी चाहिए। दोस्तों, जो बेंचमार्क, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि बेंचमार्क वो पॉइंट होता है जिसका हमें RL पहले से ही पता होता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क का हमने RL 100 अज्यूम किया है, तो उसके बेसिस पे हम यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे, जैसे कि हम पता है कि एक्सेल में हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो उन रेफरेंसेस के बारे में हम आपको पहले बता देते हैं। तो दोस्तों, जो हम जैसे कि फार्मूले को जब हम यहाँ पे कॉपी करते हैं एक्सेल में या ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पे 4 तरह के रेफरेंस को यूज़ किया जाता है। एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जिसमें हमारा एब्सोल्यूट कॉलम एब्सोल्यूट रो होती है, जिसमें कॉलम और रो दोनों की पोजीशन चेंज नहीं होती है। वैसे ही जो दूसरा हमारे पास है उसमें रिलेटिव कॉलम एब्सोल्यूट रो रहेगी, तो कॉलम की पोजीशन चेंज होगी लेकिन रो की पोजीशन कांस्टेंट रहेगी। और थर्ड वाले में हमारे पास एब्सोल्यूट कॉलम रिलेटिव रो होती है, जिसमें कॉलम की पोजीशन कांस्टेंट रहती है और जो हमारी रो की पोजीशन चेंज होती रहती है। और जो हमारा चौथा है उसमें रिलेटिव कॉलम में रिलेटिव रो रहती है, जिसमें कॉलम और रो के दोनों की पोजीशन चेंज होती रहती है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट कंडीशन होती है दोस्तों। तो जैसे कि जब हम किसी भी रेफरेंस फंक्शन यानी एब्सोल्यूट फंक्शन रेफरेंस को हम अप्लाई करना होता है, तो जैसे ही जब फार्मूला लगाते हैं तो उस सेल को क्लिक करने के बाद हम फंक्शन प्लस F4 की को दबाते हैं। तो हमारा, जैसे कि हमें पहला ऑप्शन से पहला रेफरेंस को सेलेक्ट करना है, तो फंक्शन की प्लस F4 1 बार प्रेस करेंगे तो पहला ऑप्शन एक्टिवेट होगा। जब हम फंक्शन की को 2 बार फंक्शन की प्लस F4 को 2 बार प्रेस करेंगे तो दूसरा हमारे पास रेफरेंस एक्टिवेट होगा। वैसे ही फंक्शन की प्लस F4 को 3 बार प्रेस करेंगे तो हमारा थर्ड वाला रेफरेंस एक्टिवेट होगा। और जब फंक्शन की प्लस F4 को चौथी बार हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जिसमें हमारा रेफरेंस पहले था तो उस तरह से हमारा हो जाएगा। दोस्तों, इसको हम आगे करके दिखाते हैं कि किस तरह से हम रेफरेंस को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमें अपना निकालना है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करते हैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए। तो इक्वल जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला होता है वो बैक साइड प्लस बेंचमार्क रीडिंग होता है। तो बेंचमार्क रीडिंग हमारे पास यहाँ पे 100 है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब एब्सोल्यूट रेफरेंस लगाने के लिए हम फंक्शन प्लस F4 की प्रेस करते हैं।
तो फंक्शन प्लस F4 हमने यहाँ पे प्रेस किया, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि $M $6 हो गया है, लिख के आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि ना हमारी रो चेंज होगी ना हमारा कॉलम चेंज होगा। तो जो ये हमने 100 को सेलेक्ट किया है, तो हर यानी जो भी फार्मूला जब हम भी ड्रैग करेंगे अपना फार्मूले को, तो उसकी पोजीशन वही कांस्टेंट रहेगी। तो उसके बाद प्लस बैक साइड रीडिंग होता है, तो बैक साइड रीडिंग को सिलेक्ट किया हमने, फंक्शन प्लस F4 यहाँ पे हमने प्रेस किया। तो दोस्तों फिर उसके बाद फार्मूले को अप्लाई करने के लिए एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से निकल आया है दोस्तों। अब जैसे कि पता है कि जो हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, जब हम अपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं तभी हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है। तो चेंज पॉइंट पे हमें नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे निकालना होगा। तो उससे पहले तक हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा। तो जैसे कि हमें फार्मूले को सेल्स में भी अप्लाई करना है, तो हम सिंपल ये करेंगे कि जिस सेल में हमने फार्मूला अप्लाई किया है उस पर क्लिक करेंगे, और राइट साइड में आप बॉटम में देख रहे होंगे एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। तो उस पर जब हम अपना कर्सर ले जाएंगे तो प्लस साइन यहाँ पे बन के आता है। तो अपना हम जब प्लस साइन बन के आए तो लेफ़्ट क्लिक करें और उसको नीचे तक ड्रैग कर दें जहाँ तक आपको फार्मूला अप्लाई करना है। दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया है। तो चेंज पॉइंट पे हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाता है। तो उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को निकालने के लिए सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है उसको निकालने के लिए हमें RL पता होना चाहिए। तो RL पता करने के लिए हम जो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होती है उसमें 4 साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो और उसके बाद HI निकालने के लिए उसमें बैक साइड ऐड कर दी जाती है। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इक्वल टू प्रेस करेंगे दोस्तों, जो हमने प्रीवियस HI था उसको सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन प्लस F4 को एब्सोल्यूट रेफरेंस देने के लिए हम प्रेस किए हैं, माइनस 4 साइड रीडिंग हम करेंगे, फंक्शन प्लस F4 प्रेस करेंगे, प्लस बैक साइड रीडिंग को ऐड करेंगे दोस्तों। तो जब एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल आया है। तो उसको ड्रैग कर देंगे हम नीचे तक। तो दोस्तों नेक्स्ट चेंज पॉइंट है हमारा, इसका न्यू HI निकालेंगे। तो इक्वल टू प्रेस करेंगे, जो हमने प्रीवियस HI निकाला हुआ था उसको सेलेक्ट करेंगे, एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए फंक्शन प्लस F4 प्रेस करेंगे, माइनस 4 साइड रीडिंग करेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस देंगे, प्लस बैक साइड रीडिंग को सेलेक्ट करेंगे, इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए फंक्शन प्लस F4 करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो न्यू HI यहाँ से निकल आएगा दोस्तों। इसको भी ड्रैग कर देंगे हम नीचे तक। तो इसको भी नीचे तक यहाँ पे ड्रैग करके हम अप्लाई कर देंगे फार्मूले को। जो नेक्स्ट HI निकालने के लिए हम फिर से फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू प्रीवियस HI माइनस 4 साइड रीडिंग प्लस, तो ये हमारा न्यू HI आ गया है। तो इसको भी हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, नेक्स्ट HI निकालते हैं। तो न्यू HI निकालने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे, न्यू HI को सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन प्लस F4 माइनस 4 साइड रीडिंग करेंगे हम, प्लस बैक साइड रीडिंग हम करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास HI निकल आता है। तो इसको भी हम ड्रैग करके नीचे तक अप्लाई कर देंगे दोस्तों। फिर नेक्स्ट HI फिर निकालने के लिए इक्वल टू जो हमारे पास प्रीवियस HI है उसको सेलेक्ट करके फंक्शन प्लस F4 माइनस बैक साइड रीडिंग माइनस 4 साइड रीडिंग, फंक्शन प्लस F4 प्लस बैक साइड रीडिंग, फंक्शन प्लस F4 यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने HI निकाल लिया अपना, उसको भी हम यहाँ नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमने हर चेंज पॉइंट का हमने HI फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों इस तरह से सारे सेल्स में हम सबसे पहले हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे अपना, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के बाद हम यहाँ पे फिर से अब रिड्यूस लेवल निकालना है दोस्तों। तो रिड्यूस लेवल निकालने के लिए हम जो फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से उस पोजीशन का हम जो हमारा पास इंटरमीडिएट साइड या 4 साइड रीडिंग है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो जितनी रीडिंग है ये हमारे इंटरमीडिएट साइड है, तो इन सबको हम उस HI में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो दोस्तों RL निकालने के लिए हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और HI को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों हमें इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस देना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस के लिए हम ये चाहते हैं कि कॉलम हमारा कांस्टेंट रहे और रो हमारी चेंज होती रहे।
जैसे कि जो हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसको नीचे तक यहाँ पे ड्रैग करेंगे। तो जैसे हम ये चाहेंगे कि जो हमारा ये वाला कॉलम है वो कांस्टेंट रहे, तो दोस्तों उसके अप्लाई करने के लिए फंक्शन प्लस F4 हम 3 बार यहाँ पे दबाएंगे। फंक्शन प्लस F4 एक बार जब हमने किया तो $n $7 आया। इसका मतलब ये होता है कि दोनों कॉलम और रो दोनों एब्सोल्यूट हो गई, ये चेंज नहीं होगी। फिर से हमने जब फंक्शन प्लस F4 दबाया तो n $7 आ गया। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि कॉलम पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है, लेकिन जो हमारी रो पोजीशन है 7 वो नहीं चेंज होगी। तो फिर से हमने फंक्शन प्लस F4 प्रेस किया तो $n 7 आया। तो इसका मतलब ये होता है कि कॉलम पोजीशन हमारी कांस्टेंट रहेगी और रो पोजीशन हमारी चेंज होती रहेगी। तो फिर हमने यहाँ पे माइनस फार्मूला अप्लाई किया और जो हमने जिस पॉइंट का RL निकालना है उस पॉइंट को सिलेक्ट किया हमने। तो दोस्तों फिर हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पे पोजीशन आप कॉलम की देख रहे हैं $n 7 माइनस B7। तो $n 7 का मतलब है जिसका हमने RL निकालना है तो HI को हमने सेलेक्ट किया माइनस उस पॉइंट का जो इंटरमीडिएट सेट है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब यही सेम फार्मूला हमें सब पे अप्लाई करना है। तो हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करने के लिए बॉटम राइट कॉर्नर में पॉइंट आता है तो उस पर कर्सर ले जाएंगे तो प्लस का साइन आएगा, उसको लेफ़्ट क्लिक करके हम यहाँ पे राइट में R4 तक ड्रैग कर देंगे। तो सेम फार्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो N7 है ये कॉलम की पोजीशन हमारी कांस्टेंट थी, लेकिन ये जो हमारी रो की पोजीशन है इस यहाँ पे कॉलम की पोजीशन है ये कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम जो फार्मूला लगाए हैं कि जैसे $n 7 का मतलब ये है कि जो कॉलम पोजीशन है वो कांस्टेंट थी, जबकि दूसरे वाले में हमने ये एब्सोल्यूट रेफरेंस को नहीं दिया तो यहाँ पे हमारी कॉलम की पोजीशन चेंज हो रही है। तो जैसे कि पहले में हमारा B7 है, L3 का जब निकाला है तो C7 यानी ये पोजीशन है इस 1.610 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे ही यहाँ पे D7 है, फिर E7 है, इस तरह से यहाँ पे J7 तक हमने यहाँ पे लिया हुआ है। यहाँ पे हमने L4 से R4 तक सबका RL चेंज 0 का निकाल लिया है। तो यही सेम फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे पहले इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे, L4 से R4 तक सेलेक्ट कर लेंगे। तो बॉटम राइट कॉर्नर में हमारा पॉइंट आ गया है, तो उस पॉइंट को यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने के लिए सब पे वहाँ पे प्लस का साइन आएगा। जब हम अपना कर्सर ले जाएंगे लेफ़्ट क्लिक करके और बॉटम तक नीचे तक ड्रैग कर देंगे। दोस्तों ये देखिए कि यहाँ पे सब पे हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दिया है। तो देखिए किस तरह से बहुत ही इजीली आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करके किसी भी रोड का, जितने भी आपके पास किलोमीटर रोड्स हों, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आपको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। उसके बाद जो RL निकालने का प्रोसीजर है वो कितना सिंपल हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से कितनी जल्दी यहाँ पे अपना 1 किलोमीटर सेक्शन जो हमने रोड कंसीडर की थी, तो उसमें जो हमने हर चेनेज पे 9 रीडिंग्स थी, तो 1 किलोमीटर का हमने सेक्शन लिया, 25 मीटर का चेनेज इंटरवल लिया। तो जितनी भी रीडिंग थी कितनी ईजिली हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड की हेल्प से अपना RL यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि रोड में हमने यहाँ पे रीडिंग्स किस प्रकार ली हैं, सेल रेफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम सेल रेफरेंस यहाँ पे लगाते हैं, और सेल रेफरेंस की हेल्प से जो हम फार्मूला अप्लाई करते हैं एक्सेल में, तो उस तरह से कितनी जल्दी हम रेडियस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की हेल्प से हम रेडियस लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी रोड का। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों इस साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।